हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और आज का टॉपिक है जोसा वर्सेस हिसाब। हमें जोसा में पार्टिसिपेट करना चाहिए या सीसैब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जोसा में पार्टिसिपेट करने में ज़्यादा फायदा है या सीसैब में। जोसा में पार्टिसिपेट करने का रूल क्या है, सीसैब में पार्टिसिपेट करने का रूल क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हम सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सीसैब में पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा क्या है, और क्या वो लोग सीसैब में मतलब क्या हम डायरेक्टली सीसैब में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या आईआईटीज सीसैब में पार्टिसिपेट करती हैं, या फिर सीसैब में पार्टिसिपेट करने के लिए कितना पैसा पहले देना पड़ता है। और अगर मान लो हम पैसे इन्हें दे भी देते हैं 40,000 जो ये मांगते हैं, तो क्या अगर मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा तो पैसा रिफंड होगा, या फिर अगर मुझे कॉलेज मिल गया और मैं वो कॉलेज नहीं लूंगा तो क्या वो रिफंड होगा, किसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा यहाँ पे। तो इस वीडियो को दिल थाम के देखो। इस वीडियो को देखने के बाद सीसैब से रिलेटेड या जोसा से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को आराम से तुम देखो, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा कि सीसैब में पार्टिसिपेट करने का कितना ज़्यादा फायदा है। और एक्चुअली फ़ायदा है भी, बस तुम्हें काउंसलिंग करने आनी चाहिए। क्योंकि जो आईआईटीज यहाँ 30,000 में बंद हो जाती हैं जोसा में, वो 60,000 रैंक तक सीसैब में एडमिशन दी हुई हैं। लेकिन वहाँ पे मनी का लॉस भी होता है। पूरा जुआ है अगर तुम्हें नहीं आता है तो। और अगर तुम्हें आता है तो तुम लो रैंक पर भी एक अच्छे आईआईटीज में, सॉरी एक अच्छे एनआईटी में, या किसी अच्छे ट्रिपल आईटी या किसी अच्छे जीएफटीआई में पहुंच सकते हो। लेकिन मसला यह है कि तुम्हें आना भी तो चाहिए। तुम्हें रूल्स वगैरह तो पता होना ही चाहिए अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो चलो भाई, आते हैं डिस्कशन में। आज का डिस्कशन जोसा वर्सेस सीसैब। जोसा में बैठे या सीसैब में बैठे, किधर होगा अपने को ज्यादा फायदा। तो चलो देखते हैं। एक मिनट और, मेरा जोसा की चॉइस फिलिंग का एक वेबिनार है। ठीक है, मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तुम लोगों के लिए एक जोसा की चॉइस फिलिंग चल रही है, तो उसके लिए मैं एक वेबिनार लेने वाला हूं। और मैं चाहूंगा कि कल का जो वेबिनार है तुम अटेंड करो, और उस वेबिनार को अटेंड करने के बाद से 100% तुम चॉइस फिलिंग कर पाओगे। 100% तुम चॉइस फिलिंग कर पाओगे, खुद से कर लोगे। ठीक है, तुम्हें किसी और की हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना तुम्हारा पूरा दिमाग खुल जाएगा, तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा कि अगर तुम्हें सीएससी चाहिए तो तुम्हें कहाँ कहाँ कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कौन से आईआईटीज का कौन सा ऑर्डर रखना चाहिए, कौन से ट्रिपल आईटी में क्या ऑर्डर रखना चाहिए, कौन से जीएफटीआई को ऊपर रखना है, किस में जाना ही नहीं है, और किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जो मेरा वेबिनार है ना, वो इतना इफेक्टिव होगा कि उसे देखने के बाद तुम चॉइस फिलिंग सीख जाओगे। 100% चॉइस फिलिंग सीख जाओगे। देयर विल मतलब कोई भी उसके बाद से संकोच नहीं रहेगा तुम्हारे मन में। अगर फिर भी संकोच होता है तो मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हें कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक आई विल हेल्प यू। वीडियो बनाता रहूंगा, लाइव आता रहूंगा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक मिनट, अगर तुम्हें हमारे वेबिनार में आना है तो तुम ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो पहले से ही, ताकि ना तुम्हें आइडिया मिल जाए कि किस टाइम पे वेबिनार है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर तुम लाइव में नहीं आए ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें तुम मिस कर दोगे। और ऐसा चॉइस फिलिंग मुझे नहीं लगता कोई अभी करा रहा है। ठीक है, मैं भी बाद में कराए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं जोसा वर्सेस सीसैब की काउंसलिंग में। जोसा क्या है एक्चुअली, अगर तुम्हें आईआईटीज एनआईटीज या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मतलब आईआईटी प्लस एनआईटी सिस्टम में एडमिशन लेना है तो तुम्हें जोसा की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब जोसा की काउंसलिंग जो होती है, इसमें दोनों लोग बैठते हैं, जेई मेंस क्वालिफाइड भी और जेई एडवांस क्वालिफाइड भी। बैठने के लिए कोई रैंक की नीड नहीं है, चाहे तुम्हारी रैंक जो भी हो जेई मेंस में, तुम एनआईटी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीएसए भी क्या है, अब देखो जोसा में जो सीटें बच जाएंगी तो उसके लिए जो स्पॉट राउंड होता है वो सीएसए भी होता है, सीसैब के नाम से जाना जाता है। जितनी भी सीटें जोसा में बच जाएंगी वो स्पेशल राउंड, 2 स्पेशल राउंड कंडक्ट कराता है सीसैब। तो बाकी की वैकेंट सीटें जो है, मान लो जोसा काउंसलिंग हो गई, जितनी सीटें बची हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन सीसैब अपने वेबसाइट पे निकाल देगा। तुम्हें वहां देखना है कि कौन कौन सी सीट बची है, उसके बाद से सीसैब में पार्टिसिपेट करना है। बात समझे। अब कितनी सीटें बचेंगी इसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे जब वक्त आएगा तो, लेकिन अभी का मसला तुम समझ लो। ठीक है, अब देखो जोसा में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो जोसा में 23 आईआईटीज, अब 32 एनआईटी हो गई है, क्योंकि आईटी शिवपुर एक एनआईटी बन चुका है। तो 32 एनआईटी, 28 ट्रिपल आईटी, ठीक है, और 29 जीएफटीआई।
ये सारी पार्टिसिपेट करती हैं जोसा में। मजे की बात यह है कि आईआईटीज में भी इस बार 15 ब्रांच बढ़ा है, 15 ब्रांच आईआईटीज में भी बढ़ा है, मतलब इसमें भी सीट बढ़ा है, और ट्रिपल आईटी में भी बढ़ा है और जीएफटीआई में भी बढ़ा है। तो तुम्हारे लिए लक की बात है, तुम बिल्कुल भी जोसा में पार्टिसिपेट करो क्योंकि फ्री है। जोसा में 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन सीसैप में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो सीसैप में सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एनआईटी प्लस सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रिपल आईटीज पार्टिसिपेट करते हैं, जीएफटीआईज पार्टिसिपेट करते हैं। मेन ध्यान रखने वाली बात है कि मतलब आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सीसैप में, ठीक है। और जोसा होता कब है? तो जब सीसैप होता कब है? तो जब जोसा कंप्लीट हो जाएगा तब सीसैप होगा, उसके वैकेंट सीटों को भरने के लिए स्पेशल राउंड। बात समझे? अब देखो जोसा में मोस्टली 6 राउंड होते हैं, होते तो 7 राउंड है, लेकिन आईटी जो है ना बस टिल 6 राउंड तक ही पार्टिसिपेट करती हैं, बाकी 7 राउंड तक सब में होता है, मतलब एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए होता है। तो होते तो 7th राउंड तक है, लेकिन मान के चलो आईटी सिर्फ 6 राउंड तक पार्टिसिपेट करती हैं। तुम्हें जो डाटा वगैरह भी मिलेगा वो 6 राउंड का ही मिलेगा। और बाकी सीसैप में जनरली 2 राउंड होता है, कभी कभी 3 राउंड भी हो सकता है, अगर वैकेंट ज़्यादा सीटें, अगर सीटें ज़्यादा वैकेंट रह गई तो 3 राउंड हो सकता है, पर होता 2 राउंड ही है, मान के चलो 2 राउंड ही होगा, ठीक है। अब जोसा और सीसैप देखो, जो जोसा है उसमें कैटेगरी सारा कुछ, जब तुम जोसा की वेबसाइट पे जाओगे और तुम जब रैंक कट ऑफ चेक करोगे ना, तो सब कुछ तुम्हें कैटेगरी रैंक पे बेस्ड मिलेगा, और सीसैप पे सब कुछ सीआरएल रैंक पे बेस्ड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या ये है कि सीसैप में रिजर्वेशन खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। सीसैप में भी फीमेल का रिजर्वेशन रहता है, सीसैप में भी होम स्टेट का रिजर्वेशन रहता है, सीसैप में भी ओबीसी का रिजर्वेशन रहता है। जो सीट, अब बात ये होती है ना कि जो सीट जिस कोटे की बची है उस कोटे का उसमें रिजर्वेशन है। अगर मान लो किसी कोटे की कोई सीट नहीं बची है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं है, सिंपल बात है, फिर वो जनरल के लिए वहाँ पे फाइट करेगा। बात समझ, देखो जो ओबीसी की कोटा, ओबीसी कोटे की सीट है उसमें हमेशा काउंसलिंग ओबीसी रैंक से होती है, बात समझ रहे हो। लेकिन सीसैप जो है जब अपना कट ऑफ निकालता है तो ओबीसी का भी सीआरएल रैंक निकालता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, जोसा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और सीसैप पैड होता है। अब सीसैप के लिए कितना पैसा देना है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और सीसैप में बैठने का रूल क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जोसा में बैठने का सिंपल रूल है, अगर तुमने जेईई मेंस दिया है तो यू कैन पार्टिसिपेट इन जोसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन सीसैप में बैठने का क्या रूल है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब सीसैप में देखो जोसा में बैठने का फ़ायदा क्या है, तो सीसैप में बैठने का फ़ायदा क्या है? सीसैप में बैठने का फ़ायदा ये होता है ना कि जोसा से हमेशा ज़्यादा ही रैंक तक एडमिशन होता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल एनआईटी वारंगल, इतनी मतलब अच्छी एनआईटी, इतनी अच्छी एनआईटी जिसका कंप्यूटर साइंस 16,228 रैंक तक मिला है, ठीक है। बायोटेक 27,000 तक मिला है, तो मतलब ये काफ़ी टॉप 3 में आती है एनआईटी वारंगल। तो इसके में भी सीटें खाली रह जाती हैं। मैं बस ये दिखाना चाहता कि सीसैप में एनआईटी वारंगल, एनआईटी ट्रिची तक की सीटें खाली रहती हैं, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे जनरल की कंप्यूटर साइंस की सीट भर गई हो, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन बाकी सीटें खाली रहती हैं। कोर बहुत ज़्यादा खाली रहता है, लोअर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा खाली रहती हैं, सीएस में मारा मारी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी सीटें खाली रहती हैं। तो तुम घबराओ नहीं, इस बार काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी बढ़ी हैं, तो तुम्हें सीसैप में इसका फ़ायदा उठाने को मिलेगा। जोसा में तुम बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करो, लेकिन सीसैप में भी पार्टिसिपेट करो। अब तुम कहोगे भैया जोसा में भी हम 40,000 दें, सीसैप में भी 40,000 दें, घर वाले इतना पैसे कैसे देंगे? तो उसका भी मैं तुम्हें अभी आइडिया बताता हूँ। तुम वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पूरे जोसा के एक एक पॉइंट्स में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, घबराओ नहीं। आई विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर जोसा। जब तक तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा आई विल फाइट फॉर यू। चलो हम पहले ये देखते हैं कि जोसा में सीसैप में बैठने के लिए कितने पैसे लगते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो देखो सीसैप के लिए वो हर बंदा एलिजिबल है जो जोसा के लिए एलिजिबल था, चाहे जोसा में कॉलेज मिला हो या जोसा में कॉलेज नहीं मिला हो, चाहे जोसा वाली तुम्हारी सीट कैंसिल करके तुम्हें भगा दी हो या तुम्हारे साथ कोई भी कांड हुआ हो, डजंट मैटर, यू आर एलिजिबल फॉर सीसैप, ठीक है। अगर तुम जोसा में ओबीसी थे लेकिन बाद में वहाँ जाने पर पता चला कि तुम्हारी ओबीसी वाली सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं है और तुम्हें जनरल बना दिया गया, तो भी तुम सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ध्यान रहे फिर तो जो तुम बन गए हो वही वो लोग करके मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स को कितना पैसा देना पड़ता है। तो देखो जो सीसैप वालों ने 4 कैटेगरी में कैंडिडेट्स को बांट रखा है। पहला कैटेगरी उनके लिए जिन्होंने जोसा में रजिस्टर ही नहीं किया था, या फिर वो लोग जिन्होंने जोसा में रजिस्टर किया था लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिला,
या फिर वो लोग जो जोसा में सीट पाए थे लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं किए 40,000 या 35,000 जो भी तुम्हारा है, या फिर वो लोग जिनको सीट मिला लेकिन बिना पैसा दिए भाग गए, या फिर वो लोग जिनको IIT अलॉट है, वो सारे लोग सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके लिए पैसा जो है 37,000 पहले ही जमा करना पड़ेगा और SC ST PWD को 17,000 जमा करना पड़ेगा। अब दूसरी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? दूसरी कैटेगरी वाले लोग ध्यान से सुने मेरी बात, वो लोग आते हैं इस कैटेगरी में जिनको NIT या NIT प्लस सिस्टम मतलब NIT IIIT या GFTI में से कोई एक मिला हुआ है और वो ऑलरेडी वहाँ पे 40,000 या 20,000 अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दिए हैं, तो उनको सीसैप में बैठना अलाउ है और मात्र उनके लिए 2,000 लगेगा। तो ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें अभी जोसा में कोई सीट मिल जाता है तो वहाँ एडमिशन ले लो और सीसैप में बैठ जाना। सीसैप में जब तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें सिर्फ 2,000 देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अगर सीसैप में तुम्हें एडमिशन मिल जाता है तो जोसा में जो तुमने फीस जमा किया ना वो तुम्हारे कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। जोसा की फीस तुम्हारे कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएगी, तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा पैसे वैसे की चक्कर में नहीं पड़ना है, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार ना तुम मुझे बताना कमेंट में, मैं फिर से समझाऊंगा। अगर तुम्हें कोई NIT GFTI या IIIT मिल गई है और बाद में तुम्हें सीसैप से कोई कॉलेज मिलता है तो ये वाली फीस इधर सेटल हो जाती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझे? ओके, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा है मेरी बातें। अब देखो तीसरे कैंडिडेट्स कौन है? कैंडिडेट जिन्होंने विड्रॉ, जिन्हें जोसा में तो मिला था सीट लेकिन उन्होंने विड्रॉ मार लिया था, ठीक है, और अब तक उनका फीस वापस नहीं आया है, विड्रॉल फीस वापस नहीं आया है और उनकी सीट थी NIT प्लस सिस्टम की, मतलब NIT प्लस सिस्टम मतलब NIT IIIT या GFTI की सिस्टम फीस थी। तो इस केस में उन्हें क्या करना है कि उन्हें 4,000 जमा करना है, पूरा 40,000 जमा नहीं करना है, सिर्फ 4,000 जमा करना है। तो अगर तुमने रिफंड के लिए भी अप्लाई कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट 4,000 में तुम जो सीसैप में बैठ सकते हो। अब उसके बाद से वो लोग जिनको NIT प्लस सिस्टम, कैंडिडेट को NIT प्लस सिस्टम मिल गया है और उन्होंने क्या किया बाद में कैंसिल करवा लिया है, ठीक है, तो भी उन्हें 4,000 ही जमा करना है। तो 4 कैटेगरी के लोग थे, इनको इतने पैसे जमा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हें IIT मिला है और तुम IIT में एडमिशन ले चुके हो और वो मान लो IIT लोअर IIT है और तुम्हें किसी टॉप के NIT में एडमिशन चाहिए और तुम सीसैप में बैठ रहे हो तो उस केस में तुम्हें 40,000 या 37,000 देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि मान लो हमने सीसैप को पैसा दे दिया, सीसैप को मान लो जो भी इनका 40,000 या 37,000 फी है, मान लो मैंने इनको सबमिट कर दिया और मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो ये मेरा पैसा कब मिलेगा? तो हाँ भाई, अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो तुम्हारा पैसा रिफंड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, 1 महीने का टाइम लेगा, लेकिन ये लोग तुम्हारा पैसा दे देंगे। लेकिन मान लो अगर तुम्हें कोई कॉलेज रिफंड हुआ, अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिला और तुम अगर उसमें एडमिशन ले लेते हो तो क्या होगा? अगर तुम्हें कोई कॉलेज सीसैप में मिला और तुमने उसमें एडमिशन ले लिया तो ये 37,000 जो है वो तुम्हारे कॉलेज में सेटल हो जाएगा, कॉलेज की फीस में सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हें कॉलेज मिल गया और तुम एडमिशन नहीं ले रहे हो, बोल रहे हो कि भैया मुझे तो यहाँ पे केमिकल मिल रहा है या कोई लोअर ब्रांच मिल रहा है, इससे बढ़िया ये है कि मैंने किसी प्राइवेट कॉलेज में या मैं किसी अपने स्टेट के गवर्नमेंट के CSE में एडमिशन ले लिया हूँ, तो क्या मुझे 37,000 वापस होगा? तो उसका आंसर है नो, 1 रुपया भी वापस नहीं होगा ऑन दैट केस। तो हमें चॉइस फिलिंग करते टाइम सिर्फ इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सिर्फ वही चॉइस फिल करना जिसको तुम क्या कर सकते हो, लेने के लिए इच्छुक हो, जिसको तुम ले सकते हो। अगर तुमने चॉइस फिलिंग में सब कुछ भर दिया, कूड़ा करकट सब भर दिया है और बाद में तुम चाहते हो कि भैया मेरा पैसा वापस हो जाए, तो CSA भी एक पैसा वापस नहीं करेगा। अगर CSA की तरफ से तुम्हें कॉलेज नहीं मिलता है तो पैसा वापस होगा, लेकिन अगर वो तुम्हें कॉलेज देता है और तुम लेते नहीं हो तो पैसा वापस नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या है कि सिर्फ तुम चाहते हो वही मिले, इसका तरीका ये है कि चॉइस फिलिंग ढंग से करो। देखो जोसा की चॉइस फिलिंग अलग होगी, CSAB की चॉइस फिलिंग अलग होगी, सेपरेट होगा। तो CSAB में एक बार फिर से चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग हमेशा कायदे के साथ करना, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी भर रहा है। अगर चॉइस फिलिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा वेबिनार अटेंड करो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल हेल्प यू, लेकिन गलती मत करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।